अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और जी हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है और आज मैं सुबह को ये काम शुरू कर रही हूँ। आज कपड़े नहीं थे मेरे पास, तो मैंने जो है कि आज मशीन के जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी। तो ये टेबलेट्स मैंने मंगवाई थी जिससे डीप क्लीनिंग होती जी बेटा। तो ये डीप क्लीनिंग पे इसको लगा के 77 मिनट्स के लिए और इसको मैंने छोड़ दिया। और वहाँ किचन में जाके मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमारे नाश्ते में बन रहे थे आलू, और आलू का जैसे सालन बनता है इस तरह से ब्रेकफास्ट में, और उसके साथ जो है कि मैंने बॉयल अंडे कर लिए थे। तो बस इसमें आलू में नमक मिर्च और हल्की सी हल्दी और ये टमाटो पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून के, और मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पे रखूँगी, आलू बिल्कुल गल के मैश हो जाएंगे। तो मैश्ड ही खाते हैं मेरे घर में इस तरह से। और साथ साथ मैंने अंडों को भी यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दिया था। और जो है कि बस जैसे ही सब उठेंगे और हम फिर आटा मैंने गूंद के रख दिया था। तो ये चाय भी बन रही थी और ये आटा बस अभी मैं पेड़े बना के रख दूँगी। जब जब जिसको खाना होगा तो मैं उस टाइम रोटियाँ गरम गरम पराठे बना लूँगी। और मोहम्मद जावियान देखें आज जो है ना लैपटॉप के पीछे पड़ गया है और बार बार लैपटॉप की जो है ना था आगे से छोटी सी चिप है कोई, तो वो चिप निकाल रहा था बार बार। ये देखिए निकाल के नीचे फेंकी हुई है। ये तो मैंने देख ली, वरना वो मेरी हेल्पर तो झाड़ू में समेट के ले भी जाती, उसको पता भी नहीं चलता। और आज वो अपनी बेटी भी साथ साथ लाई है और जो है कि मैं वहाँ मशीन क्लीनिंग के लिए रख के आई हूँ और ये बच्ची जाके वहाँ पे मशीन को स्टॉप करके आ गई। फिर मैं दोबारा आई और क्लीन करने आ गई और ये देखिए मेरी मशीन क्लीन हो गई। अब बस इसको कपड़े से साफ़ करना है। इसका टब इंटरनल सारा वॉश हो गया। इन चीज़ों की जो है ना कि आप अगर केयर करो ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं, और जो है कि अगर आप केयर नहीं करोगे तो डेफ़िनेटली इनकी कोई लाइफ नहीं होती। तो जो मेरी सास के घर में मेरी शादी वाली है, मेरे जहेज़ की मशीन है, वो फ्रंट लोडिंग है सैमसंग की। माशाल्लाह मेरी शादी को 7वां साल चल रहा है, तो वो चल रही है, मतलब वो वर्किंग में अच्छी अच्छी खासी उसमें कपड़े धुलते हैं, मेहमान आते हैं सबके। 7 इयर्स रनिंग चल रहा है। तो माशाल्लाह से वो मेरा काम अच्छे से करती है वो मशीन। इसका ये देखिए कवर जो है ना ये मुझे अच्छा नहीं मिला, ये ख़राब हो गया। अब इसका कवर भी लेना है। इसके बाद मशीन साफ़ हो गई, मैंने इसके फ़िल्टर साफ़ करने हैं। तो ये वॉशरूम में मैं ले आई, मैंने कहा यहीं पे साफ़ कर लूँ। ये ब्रश की मदद से ये सारी नेट साफ़ करूँगी। इसमें कपड़ों की जो है ना वो रुएं और पता नहीं धागे वागे आ जाते हैं। ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी, तो ये धागे थे सारे। फिर इनको मैंने रिमूव कर दिया। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके, और जो ये सारे ये देखिए रुएं, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। इसको मैंने ये देखिए निकाल के ये वॉश करके रख दिया। अब मैं इनको सर्फ़ के पानी में भिगो के रखूँगी, फिर शाम में इनको निकाल के सुखा के डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पे हमारा सालन भी रेडी हो गया। और ये हस्बैंड के लिए डबल वाला पराठा, एक मेरा और जावियान का। तो बस अब जैसे उठेंगे तो फिर मैं कर लूँगी इसको नीट, जब तक कमरा साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें कमरे का अशर। बस अब इसको क्लीन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया कमरा क्लीन हमारा। ये दूसरा रूम, यहाँ पे कपड़े थे जो कि अभी सूख गए थे। मैं देख रही थी, हस्बैंड की जैकेट वॉश की थी, तो मैंने कहा चेक कर लूँ कि सही से अच्छे से वॉश हो गई। ये बहुत ही डर्टी थी ये जैकेट। उसके बाद जी सब उठ गए और मैंने पराठे बनाने थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पराठे बनाती जब इनको देती जा रही थी और ये लोग खा रहे थे। उसके बाद उसके साथ साथ मैं काम भी कर रही थी, किचन भी साफ़ कर लिया। हेल्पर तो झाड़ू पोछा ही करती है, और जो है कि कभी कभार जब मैं बिज़ी होती हूँ, जावियान तबीयत सही नहीं होती, तो फिर मैं उससे करवा लेती हूँ थोड़े बहुत बर्तन वगैरह। तो ये मेरे और हस्बैंड की टी, ये जावियान को खिला रहे थे नाश्ता। बहुत मुश्किलों से जावियान नाश्ता करता है। उसके बाद जी इन बाप बेटों की तैयारी, और इस्त्री हुए हुए कपड़ों का इस तरह इस्त्री करवाते हैं। और जब जो है कि अच्छे से हालांकि ये ड्रेस इस्त्री था, प्रेस था, फिर कहा दोबारा इसको करो। अच्छा इतने अच्छे से इनको प्रेस करके दो, फिर जब पहन के बैठते हैं ना, यहीं पे बैठे बैठे सारे क्रीजेस डालते हैं। फिर इसे ना देख के ना ऐसे अंदर जलता है। उसके बाद जी हमारी सास के घर आ रहे थे आज मेहमान, तो खाना डेफिनेटली मैं नहीं बनाना था।
तो ये अम्मी का किचन है, जो मेरा 5-6 साल था किचन। इस किचन में ही 6 साल शादी के बाद मैंने काम वगैरह कुकिंग हर चीज़ की है। तो अम्मी कह रही थी कि यहीं आके कर लो, वहाँ एक एक चीज़ भेजो, फिर ये वो। जावियान भी तबीयत सही नहीं है उसकी, तो मैं वहीं चली गई। तो ये मेरा दूसरा वाला किचन है, ये देखिए। ये मैंने खुद ही बनवाया था, वहाँ पे थी तो। अभी भी ये मेरा ही घर है खैर। तो ये इस तरह से है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और ये देखिए अम्मा ने जो है ना सामने वालों से कुकर लिया है अजीबोगरीब। मैं इसको जो है ना बंद करने के देख रही थी किस तरह से ये बंद होगा, जो कि मुझे बंद नहीं करना आ रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने अंदाजे के साथ सीख लिया। ये देखें ये इस तरह से होता है। और अम्मा ने ऐसा कह रही है, मैंने इनको कहा है कि ये मतलब हज़ारा फैमिली है हमारे सामने। तो अम्मा ने कहा है कि ये मैंने उससे अपने लिए भी मंगवाया, इससे थोड़ी छोटी साइज़ का कुकर है, प्रेशर कुकर। अम्मा कह रही है पहले के दौर में ना इस तरह के होते थे। तो मैंने बंद तो कर लिया, खैर मैं इतना डर रही थी कि कुछ गलत ना कर दिया। फिर अम्मी को चेक करवाया, अम्मी ने कहा ठीक है। तो इसमें मैंने पाए बनाए हैं, और उसके साथ में ये बिरयानी बन रही है। और ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, ये थोड़ी नहीं है। ये इतने बड़े बड़े देगचे हैं ना, माशाल्लाह से फैमिली आ रही थी भाभी वालों की, तो उनके लिए खाना मैं बना रही थी वहाँ पे किचन में। बस ये जल्दी जल्दी बिरयानी, क्योंकि वहाँ जाके किया ना मैंने, जावियान को बुखार था। फिर वो छोटी लड़की है ना हमारी, वो संभाल रही थी जावियान को। और उसके पापा भी बैठे थे दादी के घर में, तो ये उनको पपाया काट के मैंने दे दिया। वो लोग खा रहे थे पपाया। ये बैठे हैं अम्मा और मेरे हस्बैंड और जावियान। ये जावियान अपने पापा को जो है ना ये खिला रहा है पपाया। वहाँ मैंने खाना रखा हुआ था बनने के लिए, फिर यहाँ हम सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड को बाहर जाने की पड़ी थी, और जो है कि जावियान को इधर उधर कह रहा था करो तो मैं भागूं। ऐसे जावियान नहीं छोड़ता इनको। तो बस इसी चक्कर में लगे हुए थे। मैंने कहा आप बैठ जाओ चुप करके, जब इसका ध्यान चेंज हो जाएगा ना फिर आप चले जाइएगा। साथ साथ मैं यहाँ पे किचन में भी राउंड लगा रही थी कि क्या हुआ है कितना हुआ है। ये बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर दिया था, और जो है कि बस ये सालन मेरा रेडी हो गया, आलू भी डाल दिए थे। बस मैंने कहा जैसे मेहमान आएंगे ना, मतलब आने वाले होंगे, तो मैं जो है कि इसको चावलों को बॉईल करके दम लगा दूंगी। वैसे ठंडे हो जाते हैं ना, सर्दियां हैं बहुत। बस यहाँ सालन बन रहा था, और लड़की जो है कि छोटी वो कर रही थी काम। ये सामने ड्राइंग रूम है, इसकी सफाई वफाई वो कर रही थी। मैंने कहा तुम सफाई देखो। और जावियान अपने पापा के साथ बाहर ही चला गया, उसको नहीं छोड़ा। ये अभी चीज़ लेकर आ गए हैं दोनों। तो बस यहाँ पे मेरा सालन हो गया रेडी। पाए थे, मटन के पाए रेडी हो गए। और ये बिरयानी को मैंने दम लगा लिया। और ये रायता। और जो है कि ये ड्राइंग रूम था, ये हमने सारे बर्तन वर्तन यहीं पे सेट कर दिए। और जावियान यहाँ के अम्मा के ड्राइंग रूम की शोपीस उठा के वो ख़राब कर रहा था। तो बस सारा ड्राइंग रूम की सफाई भी हो जाए रही। यहाँ हमारा रोड साइड है ना फ्लैट, तो डस्ट आती रहती है, जितना भी आप बंद कर लो तो डस्ट आती है। तो इसलिए सोफ़े वोफ़े झाड़ने पड़ते हैं। मिरर लगे हुए हैं ज़्यादातर, तो वो सब वो साफ़ कर रही थी। जावियान बाहर चला गया पापा के साथ, और मैं कुकिंग कर रही थी। अम्मा की तबीयत सही नहीं है, तो वो उनको हम नहीं करने दे रहे थे कुछ भी। तो जी उसके बाद मैंने सैलेड बनाया, कचूम्बर सैलेड बनाया, इसमें ग्रीन चटनी डाली, बहुत अच्छा बना था। जावियान की चेस्ट कंजक्शन बढ़ गई थी, तो मैंने ये कहवा बनाया और इसको दवा से पिला रही थी। बहुत मुश्किलों से पीता है, आधा से ज़्यादा ज़ाया करता है। तो मैंने अजवाइन का और गुड़ का कहवा बना के दिया, वो भी नहीं इसने पिया। तो मैंने हाफ स्लीव्स पहना दी, क्योंकि इसको इचिंग हो रही है ना, बहुत ही इचिंग हो रही है टेम्परेचर में। तो यहाँ टैब रख के दिया, ये मेरे साथ यहीं बैठता है आजकल किचन में ज़्यादा। तो यहीं पे मैं काम भी कर रही थी, और इसको मेडिसिन का भी मस्के लगा के पिलाती जा रही थी। उसके बाद इसको न्यूबलाइज़ किया। तो जी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।